अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है 81/16 पावर -3/4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 81 की आपको मेरे साइड पे करके दिखा देती हूँ। 81 की फैक्टराइजेशन 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपके पास क्या आ गया, 3 की पावर 4। ठीक है, हम इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई ओवर 16। अब 16 की भी ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये क्या आ गया, 2 की पावर 4। ठीक है, या आपके पास आ गया -3/4। अगर हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये 81 नीचे चला जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा, तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -3/4 की बजाय आपकी हो जाएगी ये 3/4। अभी हम इसको पहले राइट डाउन कर देते हैं। 3 की पावर 4/2 की पावर 4। इसकी पावर आपके पास नेगेटिव में है, -3/4। और जैसे ही अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, पावर आपकी क्या हो जाएगी, 3/4। अब हम इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 होल पावर 3/4, 3 की पावर 4 होल पावर 3/4। ये इनकी पावर्स आपस में कट हो गई हैं। ठीक है, ये 4 इससे और ये इससे। अब आपके पास पीछे क्या बचा है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके पास क्या आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 8 आएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, 27। ये अब आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3/4 पावर -2, 4/9 पावर 3, 16/27। अब देखिए इसके अंदर डिवाइड है। डिवाइड का मतलब होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसकी साथ वाली पावर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अभी सबसे पहले हम इसको करते हैं 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय। अब हम पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब अगर हम अपना बोर्ड मास रूल देखें, बोर्ड मास रूल में पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, होल पावर इसकी आपके पास क्या है, 3 है। 16 किसका स्क्वायर होगा, 2 का क्यूब है, और 27 आपके पास 3 क्यूब। ये भी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, सेम वही है ये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। बोर्ड मास रूल के हिसाब से अगर आप डिवाइड भी पहले इनको करेंगे ना तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये इतना अप्लाई नहीं होता है। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में, तो आप इसको पहले सोल्व करें। 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर, आप इसको अलग कर लें पावर्स को इनकी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे था 2 की पावर 4 और ये था। ठीक है, अब आपने इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर 6, 3 2 ज़ा, इसकी भी पावर इधर मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर भी 6 होगी। ठीक है, 2/4/3 की पावर 3। ठीक है, अब देखें ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ये आपके पास 3 की पावर -2 है और 4 की पावर भी आपके पास क्या है, -2 है, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 6/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब देखिए हमारे पास सारे यहाँ पे 3 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, हम इसको भी कन्वर्ट करके 2 की पावर में कर लेते हैं। 3 की पावर -2/2 की पावर ये 2 हुई और इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया आपके पास, -4। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब ये क्या होगा, इनको आप 3 वालों को सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जो नंबर आपस में सेम उनकी बेस होती है, उनकी पावर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस होती है, अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं।
अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -2 + 6, और ये डिवाइड हो रहा है, ये पावर इनके साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2 है, 2 की पावर 4। ठीक है, ये अब हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या हो रहे हैं, डिवाइड, माइनस, ये -4 -6। ठीक है, इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, यहाँ के पास क्या आ गया, 3 की पावर, इसमें से उसको माइनस किया, आपके पास 4 -3 आ गया, मल्टीप्लाई 2, 4 + 4 -6, 3 अकेला आ गया, मल्टीप्लाई 2 के साथ आपका क्या आ गया है, 4 में 4 + के 8, 8 में से 6 - के 2, विच इज़ इक्वल टू 3 × 4, 2 की पावर 2 4 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 12। आपका आंसर क्या आ गया है, 12। यह आपने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 3 है इसका। ठीक है, ये आपका 2 था। अब देखें इसको, ये क्या आपके पास 0.027 की पावर 1/3। अब देखिए आप 27, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आपके पास क्या आएगा, 27/1000। ये क्या आ गया, -1/3। जैसे हमने लास्ट टाइम पीछे वाले क्वेश्चन में किया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 1000/27 पावर आपके पास क्या हो गई है, 1/3। पावर रेसिप्रोकल नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, उसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यूजुअली हम नेगेटिव के लिए ही चेंज करते हैं, पॉजिटिव के लिए तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 27, 3 × 3। ठीक है, ये हमारी पावर्स आ गई हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से ऐसे अब हम 1000 की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1000 की भी हम 10 से ही अगर करें तो 3 × 10 आएगा आपके पास। ठीक है, और इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3। ये आपके पास 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3, अगर हम इनको सेपरेट लिखें, 3 की पावर 3 1/3, 10 की पावर 3 और 1/3। ये आपके पास ये से कट हो गया, ये इससे आपके पास आंसर आपका क्या आ गया है, 10/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √7। इसके अंदर आपके पास है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसकी रूट क्या है, 1/7। अब हम इसको लिख लेते हैं दूसरी वाली फॉर्म में। ठीक है, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35। ठीक है, डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7। होल इसकी पावर क्या आएगी आपके पास, 1/7, क्योंकि ये यही रूट है आपकी, क्या है, 7th रूट है। अभी आप इसको सबको अलग अलग कर लें, इनको हर एक के साथ अलग अलग राइट कर दें। अगर हम x की पावर 14 डिवाइडेड बाय 1/7, पावर इसकी क्या आएगी, 1/7, y की पावर 21 पावर 1/7, z की पावर 35 पावर 1/7, y की पावर 14 पावर 1/7, z की पावर 7 पावर 1/7। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, x का स्केयर, मल्टीप्लाई y क्या आएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, y की पावर आपके पास क्या आ गई है, 3, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, z की पावर आपके पास क्या आई है, 5, ये भी 2 आ गया, y की पावर 2 मल्टीप्लाई z अकेला आ गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x की पावर ज़्यादा है, यहाँ नीचे कम है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले x की पावर ऊपर ले जाएंगे, इसी तरह z की पावर भी क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। x का स्क्वायर y³ आपको अभी बताया था, अगर डिवाइड में हो तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। z माइनस y माइनस 3 - 2, z की पावर 5 थी, 1 माइनस किया तो 5 - 1 आ गया, z स्क्वायर y1 एंड x स्क्वायर y1 एंड z की पावर 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। जिसको देख लेते हैं। ये आपके पास 5.25 की फैक्टराइजेशन अगर 5 पे करें तो आपके पास आता है 5 का स्क्वायर। आपके पास इसकी पावर है n+1 माइनस इस 25 की फैक्टराइजेशन की 5 स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की फैक्टराइजेशन की 5 स्क्वायर पावर आपके पास क्या है n+1। नेक्स्ट इसके बाद है, अगर आपको मैंने बताया था, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, फिर मैं आपको बताती हूँ। 25 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया 2n+2 डॉट 5। ये देखिए आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट्स मीन कि इनकी पावर्स क्या होंगी, सम होंगी, क्योंकि इनकी क्या है, बेस सेम है। अगर दो नंबर उनकी बेस सेम है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इनकी पावर्स को, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे पावर्स को। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस भी सेम है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2+2n डिवाइडेड बाय, इनको भी ऐसे करेंगी, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। 5 2n+3 और इसकी पावर का 1 आ जाएगा, माइनस 5 इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 2n+2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टाइप में अब इनको भी ऐसे ऐड कर लेंगे। 2n+2 ये वाला आपके पास आ गया है और इसकी पावर 1 होगी तो इसमें ऐड कर देंगे, 1 आ गई है, माइनस 5 की पावर 2n+2 और इसकी पावर थी ये, बस इतना ही है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ गए हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे n है, आप n में इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, ये आपके कांस्टेंट हैं, ये आपने इनको आपस में ही ऐड करना है। ये आपके पास क्या आ गया, 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखिए यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, आपके पास 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n+2, इसको भी आप ऐड करके देखें, 2n+3 हो गया, माइनस 5 की पावर 2n+2 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखिए सब में आपके पास ये कॉमन है, 5 की पावर, चारों एलिमेंट्स में देखें 5 की पावर 2n+2 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या है आपके पास, 5 की पावर 2n+2, इसमें से अगर आप 5 की पावर 2n कॉमन ले लेंगे, ये तो पूरा n खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो आपके पास कितने पीछे बचेगा, 1 पॉइंट बच जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने इसमें से कॉमन ले लिया है 2n+2 लिया, तो आपके पास 5 की पावर कितनी बची है, 1 बची है, माइनस ये तो आपने पूरा का पूरा ही ले लिया, तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे क्या है आपके पास, 5 की पावर 2n+2 यही कॉमन लेंगे, तो इधर से आपके पास 5 की पावर, इधर 2 बचेंगे, 4 था तो आपके पास कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, माइनस ये भी आपके पास क्या आ गया है, 1। आप देखें ये दोनों आपके पास सेम है, तो ये कट हो जाएंगे। ये 5 पावर 1 थी तो 1 नहीं आया, 5 - 1, और ये 5 का स्क्वायर था, तो ये आपके पास क्या है, 25 - 1 विच इज़ इक्वल टू 4/24। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, आपका आंसर क्या आ गया है, 1/6, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।